नमस्कार। आज का विषय थोड़ा गंभीर है, इसे ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई साधक इस चक्कर में एक बार फंस जाए तो ये एक विचार उसका पूरा आध्यात्मिक जीवन ही बर्बाद कर सकता है। लेकिन अगर इसकी गहराई को समझ लिया जाए तो आप इससे बड़े ही सहज तरीके से आगे निकल जाते हैं। तो आज हम समझेंगे कि क्यों पूजा पाठ या ध्यान करते समय अचानक से ईश्वर, देवी देवताओं या गुरु के बारे में कोई गलत या गंदा विचार आ जाता है, या रात को सपने में भी कोई ऐसी घटना आप देख सकते हैं। और इस अवस्था में विचारों की मलिनता इस स्तर पर गिर सकती है कि साधक के मन में देवी देवताओं के साथ शारीरिक संबंध बनाने जैसा मलिन विचार भी आ सकता है। या कभी वो मंदिर जाते हैं तो किसी देवी या देवता की तस्वीर को देखते हुए उनके मन में कामोत्तेजक सेक्सुअल थॉट्स भी आ जाते हैं। ये ऐसे विचार हैं जिन्हें वो किसी से शेयर भी नहीं कर पाते और न ही किसी से सवाल पूछ पाते हैं। लेकिन ऐसे विचारों की वजह से साधक अंदर से आत्मग्लानि से भर जाते हैं, या खुद से ही उनको नफरत सी होने लगती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ईश्वर या उनके गुरु उन्हें इस बुरे विचार की बहुत कड़ी सजा अवश्य देंगे, या इस विचार की वजह से उनकी ध्यान साधना कभी सफल नहीं हो पाएगी। कुछ साधकों ने ईमेल में अपनी इस परेशानी के बारे में सवाल किए हैं कि वो क्या करें, क्योंकि डॉक्टर्स ने तो उन्हें एक मानसिक बीमारी का रोगी बता दिया है, जिसे रिलीजियस ओसीडी या गॉड ओसीडी कहते हैं। और कितने दुख की बात है कि एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से उन्होंने ध्यान, पूजा पाठ सब छोड़ दिया है। यहाँ तक कि वो अब किसी भी धार्मिक स्थान के आगे से गुजरते हुए भी कोशिश करते हैं कि उनका ध्यान उस ओर न जाए, ताकि उनके मन में कोई ऐसा विचार न आ जाए जिसकी वजह से उन्हें भगवान द्वारा कोई सजा झेलनी पड़े। जबकि साधक का मन और उसकी विचारधारा आम जीवन में बिल्कुल ऐसी नहीं होती, बल्कि वो तो चाहता है कि उसका ध्यान ईश्वर भक्ति में लगा रहे। लेकिन पूजा पाठ या ध्यान में बैठे हुए आने वाला ऐसा एक विचार उनके मन की शांति को तहस नहस कर देता है, और वो समझ नहीं पाते कि आखिर क्यों उनके मन में ऐसा बुरा विचार आया। जिस एक विचार की वजह से साधक इतनी पीड़ा और दुख महसूस करता है, तो इस दुविधा से हमेशा के लिए बाहर निकलने के लिए आपको पहले इसके पीछे के कारण को समझना होगा। अब इसे ध्यान से समझिए, और मेरी बात अगर किसी को बुरी लगे तो मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन इंसान और जानवर में सिर्फ विवेक तत्व का फर्क है, अन्यथा जानवर काम, उत्तेजना, सेक्सुअल डिजायर्स के अधीन रहता है और इंसान भी काम के अधीन रहता है। जानवर अपने बच्चों से प्रेम करता है, इंसान भी अपने बच्चों से प्रेम करता है। जानवर मौत से डरता है, इंसान भी मौत से डरता है। लेकिन जानवर सिर्फ जिस योनि में पैदा हुआ है, सिर्फ उसी योनि के अनुसार जीवन जीता है और मृत्यु को पाता है। जबकि इंसान जन्म में हम विवेक से अच्छे और बुरे विचार का फर्क कर सकते हैं। लेकिन इंसान जन्म में भी हमारे मन में आने वाले कुछ विचारों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि ऐसे विचार हमारे पिछले जन्मों के संस्कार या विचार हैं, जो हमारे अवचेतन मन में दबे हुए होते हैं। तो आपके मन में पूजा पाठ ध्यान के समय कितना भी गंदे से गंदा विचार क्यों न आ जाए, आपको उस विचार की वजह से डरना नहीं है, न ही उसके लिए सजा के बारे में विचार करना है, क्योंकि इसके पीछे कर्म सिद्धांत का नियम है। आपके मन में आने वाले किसी भी विचार से आपका कोई कर्म नहीं बनता। लेकिन अगर हम लगातार उसी गंदे बुरे विचार पर चिंतन करते रहे तो वह विचार एक दिन कर्म में जरूर बदल जाएगा। इसीलिए पूजा पाठ ध्यान करते हुए ऐसा कितना भी गंदा विचार आए, उस पर और अधिक चिंतन न करें। वो विचार जैसे अचानक आया था, आप भी ऐसे ही अचानक जाने दें। उसका ज्यादा मतलब निकालने की कोशिश न करें, क्योंकि ध्यान करते हुए साधक बहुत से आंतरिक बदलावों से गुजरता है। आप इसे ऐसे समझें कि जब भी धरती में पानी का नया कनेक्शन लगाया जाता है, तो शुरुआत में उसमें से अलग अलग तरह की गंदी मिट्टी निकलती है, फिर कई तरह का गंदा पानी निकलता है, और अंत में जाकर पीने लायक साफ सुथरा पानी निकलता है। अब अगर कोई इंसान सोचे कि जहाँ भी वो खोदना शुरू करे तुरंत साफ सुथरा पानी निकलना चाहिए, ऐसे में वो कभी भी साफ पानी जो गहराई में उपलब्ध है उस तक नहीं पहुँच सकता। इसी प्रकार साधक की ध्यान यात्रा भी उस अमृत रूपी तत्व तक पहुँचने की है। इस यात्रा में आपका मन आपको हजार तरह के प्रपंचों में उलझाने की कोशिश करता है। आपको इन सब प्रपंचों पर ऐसे ही ध्यान नहीं देना चाहिए जैसे पानी का कनेक्शन लगाने वाला शुरुआत में निकलने वाली गंदी मिट्टी व गंदे पानी पर ध्यान नहीं देता, बल्कि उसी पॉइंट पर लगातार खोदता चला जाता है, क्योंकि उसे पता है साफ पानी तक पहुंचने के लिए उसे साफ पानी के ऊपर की सारी गंदी मिट्टी और गंदे पानी को निकालना ही होगा।
और अगर साधक के मन में कभी कभार ऐसा कोई गंदा विचार ईश्वर व गुरु के प्रति आ भी जाए तो आप तुरंत विवेक शक्ति से उसकी परख कर पा रहे हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। अन्यथा जानवर ही नहीं, इंसान जन्म में भी कुछ लोग भगवान को गालियां देते हैं, भला बुरा कहते हैं, लेकिन उनके मन को इससे कोई चोट नहीं लगती, बल्कि उन्हें ईश्वर का भी कोई डर नहीं है। और जहाँ तक किसी साधक के मन में आने वाले ऐसे विचार से गुरु या ईश्वर के नाराज होने की बात है, तो ईश्वर ने तो हमें उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन हमारे मन में पहली बार उस परमपिता परमात्मा की भक्ति का विचार आया था। क्योंकि उसकी दया मेहर के बगैर तो कोई भी इंसान आध्यात्म के मार्ग पर एक कदम भी नहीं चल सकता। क्योंकि दिमाग से कभी भी ईश्वर को नहीं पाया जा सकता, न ही दिमाग से गुरु से प्रेम हो सकता है, न ही दिमाग से मन के सभी विकारों से मुक्ति हो सकती है। इंसान खुद दिमाग की शक्ति से मन पर कुछ हद तक काबू पा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नाद, शब्द, धुन व दिव्य प्रकाश में वो शक्ति है जिससे मन के सभी विकारों पर संपूर्ण काबू पाया जा सकता है, जिससे अवचेतन मन में दबे हुए पुराने जन्मों के सभी विचार संस्कार खत्म होते चले जाते हैं और आपका मन निर्मल होता जाता है। जैसे जैसे मन निर्मल होता है, फिर साधक सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के प्रेम और ईश्वर की प्राप्ति को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानता है। लेकिन उस अवस्था में कोई भी साधक एकदम नहीं पहुंच सकता। ये बदलाव बहुत धीरे धीरे और लगातार होता रहता है। आपको एक बात को समझना होगा कि लाखों जन्मों का मैल, गंदगी जो हमारी आत्मा पर है, उसे उतरने में समय लगेगा और आत्मा की शुद्धि के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही बाधा है, वो है हमारा मन। इसीलिए सभी ध्यान, पूजा पाठ की सभी विधियां सिर्फ इस मन को काबू करने के लिए हैं। अन्यथा ईश्वर प्राप्ति के लिए सबसे अहम तत्व तो प्रेम है। इसीलिए आपको अगर कभी कभार ऐसा कोई बुरा विचार आ भी जाए तो आपको उस विचार को इस चंचल मन का एक प्रपंच, एक धोखा समझकर भूल जाना चाहिए। ऐसे किसी भी विचार पर अधिक चिंतन न करें, न ही उसका मतलब खोजने की कोशिश करें। इसीलिए गुरु साहिबान ने अपनी शिक्षाओं में कहा है कि ध्यान की हर एक अवस्था को हमें परखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम जितना परखने की कोशिश करते हैं, सफर उतना ही लंबा होता रहता है और ऐसा नहीं हो सकता कि मन की चंचलता की वजह से अगर कोई बुरा विचार आ गया हो तो ईश्वर आपको सिर्फ उस विचार के लिए सजा देंगे। इसीलिए मन को काबू करने के लिए मंत्र जप और सिमरन को ध्यान साधना में इतना जरूरी बताया गया है। क्योंकि जैसे जैसे मन को सिमरन में रस आने लगता है, तो जब आप दुनियावी काम भी कर रहे होते हैं, उस वक्त भी आपका मन अजपा जाप में लगे हुए अंदर ही अंदर सिमरन कर रहा होता है। और जब मन को सिमरन में रस आने लगे तो ऐसा कोई विचार आपके मन में आ ही नहीं सकता। तो जब तक साधक के मन की अवस्था ऐसी नहीं होती, तब तक आप पूरे प्रेम व विश्वास के साथ हर रोज ध्यान करते रहें और ऐसे किसी भी विचार को खुद पर हावी न होने दें जो आपको ध्यान साधना से रोके। आशा करता हूँ ध्यान साधना में विघ्न डालने वाले चंचल मन के इस प्रपंच के बारे में आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आपके कमेंट्स और आपके ईमेल्स का स्वागत है। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।